बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुनेजो आसिफ और हम स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में हमारा टॉपिक कंटिन्यू है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक वीडियो पहले हम बना चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं और ओवरीज़ की साइज़ और उनकी लोकेशन, ये चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल को कंप्लीट थोड़ी डायग्राम बनाकर समझेंगे कि वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होती हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं। तो सबसे पहले कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और मेन जो ऑर्गन है वो होती हैं ओवरीज। ओवरीज होती हैं फीमेल की बॉडी में, और जो ओवरीज होती हैं वो इस तरह का एक इरेगुलर, हम कहें कि जो कोई बिल्कुल राउंड शेप्ड नहीं होती, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। दो पेयर होती हैं, एक एक तरफ और दूसरा दूसरे तरफ। और ये हमने डिस्कस किया था कि एब्डोमिनल रीजन में होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, लोअर एब्डोमिनल रीजन में होती हैं, पेल्विक रीजन में होती हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब पेयर ऑफ ओवरीज है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, जहाँ से एग और हार्मोन्स जो है वो बनते हैं। अब यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनती है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है एक से, और दूसरी से भी इसी तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज होती है एक और दूसरी ओवरी से, इस तरह की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। तो अगर इसको हम थोड़ा दूर बनाएं ताकि हम इजीली इसको समझ पाएं, तो यहाँ पर यानी कि ओवरी है और यहाँ से एक ट्यूब अराइज होती है, इस तरह की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अराइज हो रही है, आ रही है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये आकर एक और स्ट्रक्चर में कनेक्ट हो रही हैं, मतलब ये एक दूसरी स्ट्रक्चर है जिसके साथ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये कनेक्ट हो रही हैं, और ये एंड में आकर यूं नैरो हो रही है। तो अब यहाँ तक पहले हम इसको स्टडी कर लें, डिस्कस कर लें, उसके बाद हम इनके पार्ट्स को देख के आगे जाएंगे। तो सबसे पहले ये वो स्ट्रक्चर है जिसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर ये जो पार्ट है फ्यूनल शेप्ड, यानी कि जिसका शेप थोड़ा ज़्यादा, इसे हम कहते हैं फ्यूनल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो कंप्लीट एक ट्यूब है, इस ट्यूब का कंप्लीट जो नेम है वो है फैलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब का जो नेम है वो है फैलोपियन ट्यूब। कंप्लीट इस ट्यूब का नेम है फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब की ये जो साइड है इसे हम कहते हैं फुनल शेप्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये लार्ज हो रही है तो ये फुनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब इसमें सबसे नीचे यहाँ पर प्रोजेक्शंस होती हैं, इस तरह की एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई होती हैं जिन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रियाए। फिम्ब्रियाए हम कहते हैं। तो एक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं फिम्ब्रियाए, यानी कि जिस तरह से फिंगर्स हैं तो इस तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि एक सकिंग अट्रैक्शन दे रही होती हैं। तो यानी कि जैसे ही ओवरी से एग निकलता है बाहर, ओव्यूलेशन होती है, तो ये फिम्ब्रिया क्या करते हैं, उस एग को कैच कर लेते हैं, उठा लेते हैं और ये इस ट्यूब में ले जाते हैं एग को। तो फिम्ब्रिया एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि ओवरी से जैसे एग निकलता है तो उसको जो है वो सकअप कर लेते हैं, उठा लेते हैं इस ट्यूब में। और जिस ट्यूब में उठा लेते हैं इस ट्यूब को हम कहते हैं ये फैलोपियन ट्यूब है। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके भी अलग अलग रीजन है, अलग अलग नेम्स हैं। लाइक ये जो इसका रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं एम्प्यूला। ये वाला जो रीजन होता है जहाँ से ये वाइड हो रहा है, इस रीजन को हम कहते हैं एम्प्यूला रीजन। और ये वाला जो रीजन है इससे नीचे वाला, इस रीजन को हम कहते हैं इनफ्यूंडिब्यूलम। इनफ्यूंडिब्यूलम। तो यहाँ पर दो रीजन है, एक ये वाला जो रीजन है नीचे वाला फिम्ब्रियाए से ऊपर वाला रीजन, इसे हम कहते हैं इनफ्यूंडिब्यूलम,
और ये जो रीजन है जहां से ये वाइड हो रही है, फनल शेप्ड हो रही है, इसे हम कह रहे हैं एम्प्यूला। और एम्प्यूला से ऊपर वाला जो रीजन है, यानी कि ये वाला जो रीजन है, ऊपर वाला रीजन, इसे हम कहते हैं इस्थमस। इस रीजन को हम कहते हैं इस्थमस। ये एम्प्यूला, इन्फ्यूंडिब्यूलम, इस्थमस। तो ये कौन सा रीजन है? इस्थमस रीजन। तो अब यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी से एग निकलता है तो वो फिम्ब्रियाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस सकअप कर लेती हैं, उठा लेती हैं, और यहाँ पे जो रीजन है जिसे हम इन्फ्यूंडिब्यूलम कहते हैं, तो इन्फ्यूंडिब्यूलम में चली जाती है और यहाँ से एम्प्यूला और फिर इस्थमस में चली जाती है। और यहाँ से ये जाने के बाद ये कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब जो है ये आगे जाकर इसमें यूटिरस में जा रही है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये इस एक स्ट्रक्चर में जा रही है जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूटिरस और वॉम्ब। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है यूटिरस और वॉम्ब कहा जाता है। यूटिरस और वॉम्ब, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है। और ये जो हमने अब पार्ट लेबल किए, इस तरफ भी वही पार्ट है तो इनको हम लेबल नहीं कर रहे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस तरफ भी सेम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और इस तरह की स्ट्रक्चर्स होंगी। तो इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं यूटिरस और वॉम्ब कह रहे हैं। अब इसके तीन पार्ट हैं, एक नंबर वन, इसके तीन पार्ट हैं। एक ये ऊपर वाला पार्ट जिसे हम फुंडस कहते हैं, फुंडस, ऊपर वाला जिसे हम कहते हैं फुंडस। और दूसरा सेंटर वाला पार्ट, जो सेंटर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं बॉडी। जो सेंटर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं बॉडी। और ये जो नैरो पार्ट है नीचे वाला, इसे हम कहते हैं सर्वैक्स। तो सर्वैक्स, तीन पार्ट होते हैं इस यूटिरस के और वॉम्ब के। ऊपर वाला फुंडस, नीचे वाला सेंटर वाला बॉडी, और इससे नीचे वाला सर्वैक्स। तो ये तीन इसके जो है वो मेन रीजन्स होते हैं। उसके अलावा इसकी तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी कि ये जो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बनी हुई है ये तीन मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। एक मेम्ब्रेन ये जो ब्लू कलर वाली हमें बाहर से नजर आ रही है, तो ये मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है, तो एक ये आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। उसके अलावा इसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो थिक ब्लैकिश मेम्ब्रेन होती है थोड़ी, यानी कि हम कहेंगे थिक, जैसे मैं ये ब्लैक लेबल कर रहा हूं, थोड़ी थिक मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है। यानी कि ये मस्कुलर मेम्ब्रेन है और थिक है, क्योंकि इसमें फिर कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा होती हैं। यानी कि जब लेबर का टाइम होता है, जब बर्थ का टाइम होता है, तो उसमें जब बेबी की बर्थ होनी होती है तो ये वो मेम्ब्रेन है जिसमें स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो ये जो सेकंड मेम्ब्रेन है ये थोड़ी थिक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। तो ये ब्लैक से हमने लेबल किए, इसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम, दूसरी मेम्ब्रेन। और तीसरी मेम्ब्रेन होती है फाइनल, जो कि स्पॉन्जी हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, जो कि ग्रीन से ये मैंने बनाई है। तो ये वो वाली मेम्ब्रेन होती है जो कि एक तो हाईली वेस्कुलर होती है और स्पॉन्जी होती है। इसे हम कहते हैं इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो तीन मेम्ब्रेन होती हैं इस यूटिरस की और वॉम्ब की, और इसके तीन पार्ट हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन थिन पेरीमेट्रियम, इनर मिडल थिक मायोमेट्रियम, एंड इनर इंडोमेट्रियम स्पॉन्जी हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन। तीन मेम्ब्रेन, ऊपर वाला पार्ट फ्यूंडस, मिडल बॉडी, एंड नेरो एंड सर्वेक्स, तीन इसके रीजन्स हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रीजन है जो यहाँ तक प्रेजेंट है। अब ये वो जगह होती है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होनी होती है। तो इससे हम कहते हैं जो यूटिरस और वॉम्ब है इसे हम कहते हैं ये है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ये है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है, यानी कि ये वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट आता है वो आकर ये वो जगह है जहां पर इम्बेंड हो जाता है, अटैच हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है और यहां से अपनी डेवलपमेंट एम्ब्रियो कंप्लीट करता है। तो यहां से फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो आ रहा होता है, यानी कि जो जायगोट अब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका होता है क्योंकि वो डिवाइड हो रहा होता है, तो वो जो जायगोट डिवाइड होता हुआ यहाँ से आ रहा होता है एक मास ऑफ सेल बन जाता है, वो यहाँ पर किसी भी साइड में अटैच हो जाता है और उसे हम कहते हैं ये इम्प्लांटेशन हो रही है। तो इसे हम कहते हैं कि ये जो वो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है। उसके बाद आगे ये जो यूटिरस है इसके साथ कुछ मसल्स होते हैं या हम कहें कि कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो इस यूटिरस को अटैच करे हुए होते हैं ओवरी के साथ और मेम्ब्रेन के साथ, बॉडी मेम्ब्रेन के साथ। तो इन टिश्यूज को या इन लिगामेंट्स को यानी कि हम ओवेरियन लिगामेंट्स कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट, यानी कि ये वो वाली स्ट्रक्चर होती हैं जो कि इस यूटिरस को ओवरी और मेम्ब्रेन के साथ अटैच किया हुआ होता है, फिक्स किया होता है। जिस तरह से पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ओवरी को भी अटैचमेंट दी हुई होती है, कुछ लिगामेंट होते हैं जो अटैचमेंट दे रहे होते हैं ओवरी को एब्डोमिनल कैविटी के साथ, तो इसको भी अटैचमेंट दी हुई होती है ओवेरियन लिगामेंट ने। उसके बाद सर्वेक्स से आगे, तो ये इतना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आगे को अगर हम देखें तो सर्वेक्स से आगे की जो स्ट्रक्चर होती है एक ट्यूब लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेजाइना। ये वो स्ट्रक्चर होती है जिससे हम वेजाइना कहते हैं। तो वेजाइना एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल की है जो एंड स्ट्रक्चर, यानी कि सर्वेक्स आकर जिस ओपनिंग में जिसमें ओपन हो रहा है वो वेजाइना है। और ये जो वेजाइना है इसकी जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। ये जो ओपनिंग है इसे हम वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। तो वेजाइना, सर्वेक्स ओपन हो रहा है इनटू वेजाइना और इसकी जो ओपनिंग है इसे हम कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। और इस वेजाइनल ओपनिंग के अंदर यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है जिस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं हाइमेन, हाइमेन मेम्ब्रेन। और ये उन फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं जो विर्जिन होती हैं। वर्जिन फीमेल्स में ये मेम्ब्रेन होती है जिसे हम हाइमेन कहते हैं। उसके अलावा मेम्ब्रेन्स में ये ब्रेक हो जाती है, यानी उसके अलावा फीमेल्स में ये ब्रेक हो जाती है और ये हाइमेन प्रेजेंट नहीं होती। तो ये वर्जिन में प्रेजेंट होती है जो कि वेजाइनल ओपनिंग के पास होती है, तो इसे वेजाइनल ओपनिंग और इसे हम वेजाइना कह रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ट्यूब है ये ओपनिंग्स हो रही है, यानी कि यहाँ पर एक ओपनिंग और ये दूसरी सर्वेक्स की ओपनिंग, क्योंकि ये ट्यूब है जो कि स्पर्म को, सर्वेक्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म को रिसीव भी कर रही है और बेबी की डिलीवरी भी यहाँ से होती है। तो ये वो जगह है जहाँ से बेबी की डिलीवरी भी हो रही है और स्पर्म को भी रिसीव कर रही है। तो ये जो ओपनिंग्स हैं इसे हम इंटरनल ओएस और इसे हम एक्सटर्नल ओएस कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसे हम कहते हैं इंटरनल ओएस और ये जो ओपनिंग है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ओएस। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसको हमने डिस्कस किया। फर्दर इसकी डिटेल्स हम मजीद अगली वीडियो में जो है वो देखेंगे। इसमें सिर्फ हमने सारे पार्ट्स को डिस्कस किया है कि ओवरी से निकलने के बाद जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद यूटिरस में जाता है, वोम में वो क्या होता है वो हमने डिस्कस किया है और उसके आगे वाले जितने पार्ट हैं ये हमने डिस्कस किए हैं। दैट इज़ कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फर्दर इसके बारे में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।